नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में। एक छोटा सा सवाल जिसके बारे में आप बहुत से लोग पूछते हो। 27 जून 2021 प्रीलिम से यूपीएससी का, उसके 3-4 महीने बाद आप मेंस मान लीजिए। जो लोग 2021 में यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे हैं वो अपनी पढ़ाई को अब कैसे शेड्यूल करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो लोग 2022 में दे रहे हैं या 23 में दे रहे हैं उनके पास काफ़ी समय है। तो इस वीडियो में मैं 2021 के प्रिपरेशन का शेड्यूल बता रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको शेड्यूल डेली वाइज बताना जरूरी समझूंगा। लॉन्ग टर्म में भी बताता हूँ, बट डेली वाइज बताना जरूरी समझूंगा कि आप डेली के बेसिस पे कितना टाइम दे सकते हो अपनी पढ़ाई को। देखिए, एक प्रैक्टिकल बात यहाँ पे बताना चाहता हूं, मैं डिस्करेज नहीं करूंगा जो लोग जॉब कर रहे हैं और जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन शुरू की और वो 2021 टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा डिले हो चुका है। जो लोग घर पे बैठे हैं और 2021 देने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा तैयारी नहीं हुई, उनके अभी भी बहुत चांसेस हैं। बट जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करी है और 2021 को टारगेट कर रहे हैं, उनका थोड़ा मुश्किल है। हाँ, वो 2021 के बाद 22 भी देंगे, 23 भी देंगे तो ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रह सकते हो। इस प्रिपरेशन में दोस्तों सिर्फ यूपीएससी की मैं बात नहीं करूंगा, मैं बाकी एग्जाम्स की भी यहां पे आपको बात बताता हूं। देखिए, आपको डेली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। कभी भी आप महीने या 2 महीने का टारगेट मत बनाइए कि मैं 1 महीने में लक्ष्मीकांत खत्म कर दूंगा या खत्म कर दूंगी या स्पेक्ट्रम खत्म कर लेंगे। ये टारगेट मत करिए, आप डेली का टारगेट रखिए। आप सुबह उठे, मान लीजिए आप 7 बजे उठे, अगर पॉसिबल हो तो सुबह 6 बजे उठ जाइए और सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक पढ़ाई करिए और 11 बजे तक किसी भी हाल में सो जाइए। 10:30 या 11 बजे तक 7 घंटे की मिनिमम नींद लीजिए। 8 घंटे की भी नींद लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 7 घंटे की मिनिमम नींद आपकी होनी ही चाहिए, ये याद रखिएगा। हो सके तो दिन में सोने की आदत अवॉइड करिए। सुबह 6 बजे मान लीजिए आप उठ जाते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि सुबह आप उठ के पढ़ते हो दिन में तो ठीक है। मान लीजिए आपकी दिन में पढ़ाई नहीं हो पाती और आप उस कैटेगरी में आते हो कि मिडनाइट ऑयल बर्न करके पढ़ते हैं कि हाँ भाई हम रात में जग के पढ़ पाते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पढ़ना जरूरी है तो किसी भी समय पढ़ो। अगर आप दिन में नहीं पढ़ पा रहे हो, रात में पढ़ पा रहे हो तो रात में पढ़ो। बट फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ कि आप सुबह 6 बजे उठ गए और आपने चाय वाय पी ली, फ्रेश वगैरह होकर नहा धो के बैठे, 6:30 बज गए। आधा घंटा लगता है अगर आप घर पे हो तो। आप 6:30 बजे से आप उठाओ अपने करंट का हिसाब। अब अगर आप 6 नहीं उठ रहे हो, 9 बजे सो के उठ रहे हो, तो आप 9 से आगे शेड्यूल कर सकते हो। तो वो 9 वाला जो शेड्यूल है, तो जो आपका सोना है वो लेट हो जाएगा। तो जो आप 10:30 बजे सो रहे थे वो अब आप 12:30 1 बजे सोओगे। लेकिन दिन के पहले जो 3 घंटे होते हैं ना आपकी पढ़ाई के, गिव इट टू करंट अफेयर्स। आपके दिन की पढ़ाई के 3 घंटे कम से कम करंट अफेयर्स को जाने चाहिए। और करंट अफेयर्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं कभी आपसे नहीं बोलता हूं कि आप कोई मैगजीन पढ़ो, कोई भी प्रकार की मैगजीन हो, चाहे वो योजना हो, कोई भी मैगजीन हो। मैं आपसे कहता हूं न्यूज़पेपर इज मोर देन इनफ। चाहे आप द हिंदू पकड़ लो, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पकड़ लो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि द हिंदू बहुत अलग तरीका है, हमेशा एंटी गवर्नमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वैसे भी न्यूज न्यूट्रल माइंडसेट से देखनी है, ठीक है। तो आपको न्यूज में से फैक्ट्स देखने, स्टैटिस्टिक्स समझने, कभी भी आपको कोई पॉलिटिकल व्यू पॉइंट नहीं बनाना है। क्योंकि आप पॉलिटिशियन बनने का पेपर नहीं दे रहे हो, आप सिविल सर्वेंट बनने का पेपर दे रहे हो। आप हमेशा सिविल सर्वेंट बनने के बाद पॉलिटिशियंस की बात ही मानोगे, उनके ऑर्डर्स ही फॉलो करोगे। तो हमेशा ऑर्डर फॉलो करने वाला एटीट्यूड लाइए और जो भी न्यूज है उसको न्यूट्रल तरीके से देखिए। तो 3 घंटे आपके दिन के हो गए किसको, करंट अफेयर्स को। इस 3 घंटे में आपको एडिटोरियल में निपटाने हैं और इस 3 घंटे में उस दिन की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो भी आपको निपटानी है। अब मेरे जो एडिटोरियल्स आते हैं वो ऑन एन एवरेज 40 मिनट के होते हैं। 40 प्लस माइनस 5 मिनट्स मान लीजिए, तो 35 मिनट से लेकर 45 मिनट, कभी कभी 50 मिनट का हो जाता है, बहुत कम होता है ऐसा। इतने एडिटोरियल्स होते हैं। इतने में मैं आपको प्रॉपर बता देता हूं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जो इंडिविजुअल मैं करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाता हूं उसको जरूर देख लीजिए। मैं कोई भी ऐसा इशू कवर नहीं करता हूं जो कि आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ना हो। ओके, 3 घंटे आपकी शुरुआत के दिन के हो गए करंट अफेयर्स के। कभी भी करंट अफेयर्स को शाम के लिए मत छोड़िए, ऐसा मैं सजेस्ट करता हूं आपको। बाकी तो आपकी अपनी पढ़ाई है। एक स्लॉट में अगर आप पढ़ने बैठते हो तो कम से कम 4 घंटे लगातार पढ़ो। तो अगर आप सुबह 9 बजे पढ़ने बैठ रहे हो तो आप लगातार 1 बजे तक पढ़ो, और ये पॉसिबल है। अब अगर आप 4 घंटे लगातार स्लॉट में पढ़ने बैठे हो तो इसके बीच में फोन निकाल के व्हाट्सएप चेक करना, इंस्टा चैट चेक करना, ये मत करो। कुछ लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर देते हैं, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसको अनइंस्टॉल करके आप पढ़ लोगे। मेरे हिसाब से सही नहीं है।
अगर तो आपको पढ़ना है, अगर तो आपको काम करना है, तो आपके फोन में कोई भी ऐप हो आप काम कर लोगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अनइंस्टॉल भी कर देते हो तो यूट्यूब यूज कर लोगे। क्योंकि मेरे वीडियोस देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब तो इंस्टॉल करके रखा हुआ है, और यूट्यूब में फर्जी का कंटेंट भी बहुत सामने आता है कि उस हीरोइन ने उसको थप्पड़ मार दिया, वो उसके जूते ले गया। ठीक है, किस टाइप की मसालेदार न्यूज़ होती है वो भी आप देख सकते हो। इंटरनेट पे जो आपकी न्यूज़ रिकमेंडेशंस आते हैं वो आते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके टाइम वेस्ट करने के बहुत से एवेन्यूज आपके सामने कंटिन्यूअसली हैं। घर में टीवी ऑन कर दिया, पैड में नेटफ्लिक्स खोल लिया, ठीक है, मिर्जापुर आने वाला है तो उसमें लग गए। तो ऐसे बहुत से आपके सामने जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आएंगे। तो जब आप एक ट्रॉट में बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, मान लीजिए आप 4 घंटे बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, तो 4 घंटे सिर्फ पढ़ो। तो अगर आपने 9 से 12 फिक्स कर रखा है कि भैया मुझे इसमें करंट करना है तो करा, 12 से 1 में आपने सोच रखा है कि चलो पॉलिटी उठा लिया या ज्योग्राफी उठा लिया, ये इकोनॉमी उठा लिया, तो आपने उठाया। 1 बजे के बाद उठो, और 1 बजे के बाद उठ के आप 1 घंटे का या कम से कम 1.5 घंटे का ब्रेक लो, बहुत जरूरी है। उसमें खाना पीना खा लिया, अगर घर में आपकी साइकिल है या ट्रेडमिल है तो उस पर दौड़ लिया, नहीं भी है तो 2-3 10-12 पुशअप्स मार ली, थोड़ा जमीन पे खड़े होकर उछल लिया, फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, थोड़ा लेट गए, 15 मिनट का पावर नैप ले लिया। लेकिन पावर नैप लेना 4 घंटे सो मत जाना, ठीक है। खाना वाना खाया, फ्रेश हो गए, 1-1:30 बजे आप 2 बजे फिर बैठे। अब जब 2 बजे बैठना ना, फिर ऑन ट्रॉट 4 घंटे के लिए बैठना। हमेशा एक बार अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, मिनिमम 4 आवर्स का अपना कंसंट्रेशन बनाइए। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जब आप यूपीएससी मेंस का पेपर दोगे ना, वहां पे आप जब 3 घंटे का मेंस का पेपर लिखोगे ना, इस 3 घंटे के मेंस के पेपर में आपकी दिमाग की और अपने आपके हाथ की, आपकी उंगलियों की बहुत मेहनत होती है। चलिए, उंगलियों की मेहनत तो आप पेपर आंसर राइटिंग से सीखोगे, लेकिन आपके दिमाग की मेहनत के लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। और इस 3 घंटे में आपके ऊपर बहुत फटीग आता है, आपका दिमाग बहुत तेज काम कर रहा होता है, आपकी उंगलियां बहुत तेज काम कर रही होती हैं। तो इस 3 घंटे के फटीग के दौरान आप अपनी काबिलियत को, अपने टैलेंट को पूरी तरीके से डिप्लॉय कर सको, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई के समय इस बात की आदत डालनी है कि 4 घंटे का जो आपका टाइम स्पैन है, जो फोकस स्पैन है, जो कंसंट्रेशन स्पैन है, वो बिल्कुल पक्का होना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके का कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। टॉयलेट ब्रेक भी मत लीजिए, मैं आपको ये बोलूंगा, ठीक है ना। 4 घंटे जब पढ़ने बैठ रहे हैं, सब कर करा के बैठिए। समझिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये 4 घंटे की पढ़ाई आपके फोकस को भी डिसाइड करती है। सिर्फ आप जो पढ़ रहे हो वही नहीं, आपका फोकस स्पैन, आपका कंसंट्रेशन स्पैन, ये बहुत जरूरी है। और एक बार अगर आपने ये आदत डाल दी ना, तो पूरे पढ़ाई के टेनोर में ये आदत आपकी मदद करेगी। तो हमने 2 टाइम स्लॉट्स देखे दोस्तों, 9 से 1 बजे का देखा, और फिर 2 बजे से लेकर 6 बजे का देखा, जिसको आप 3 बजे से लेकर 7 बजे तक का भी बना सकते हो। अभी 7 बजे के बाद भी आपको थोड़ा गैप लेना होगा, कुछ खाना पीना होगा बैठ के। तो मान लीजिए 9 बज गया, और 9 बजे आप पढ़ने बैठे, तो आप 9 से 12 तो पढ़ ही सकते हो। तो अगर आप सुबह 9 बजे उठ रहे हो, या फिर टू बी प्रिसाइज अगर 9 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, तो 9 से 1 हो गए 4 घंटे, 3 से 7 हो गए 4 घंटे, और फिर अगर 9 बजे पढ़ने बैठे तो 9 से 12 रात में हो गए 3 घंटे। तो टोटल कितने घंटे की पढ़ाई होगी? 11 घंटे की। देखिए, 11 घंटे की ऐसी पढ़ाई जिसमें आपका दिमाग लगातार फोकस्ड है, जिस पे आप पढ़ रहे हो, जिसमें से 3 घंटे आपने रखे करंट अफेयर्स के लिए, और बाकी के 8 घंटे आपने रखे अपने स्टैटिक सिलेबस के लिए। तो स्टैटिक 8 घंटे और 3 करंट अफेयर्स, ये प्रैक्टिकल इनफ है। यहां पे जो मैंने आपको 3 घंटे करंट अफेयर्स के लिए दिए हैं, यहां पे करंट अफेयर्स को समझने पे बहुत ध्यान देना। क्योंकि करंट में डेली ऐसी न्यूज आती है जिनको समझने में थोड़ी परेशानी होती है। जो भी आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग है और आंसर राइटिंग है, वो आप इस 8 घंटे में कवर कर सकते हो। उसको 3 घंटे में देखने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है, आप इस बेसिक आइडिया को थोड़ा मोल्ड कर सकते हो। तो अगर आपकी करंट बहुत अच्छी है, तो इस 3 को आप 2.5 घंटा या 2 घंटा कर सकते हो, और स्टैटिक को 8 से 9 घंटा कर सकते हो। अगर आपकी करंट थोड़ी सी वीक है, या फिर आपको करंट पढ़ने में मजा आता है, तो 3 से 3.5 घंटे या 4 घंटे कर सकते हो। तो ये 8 घंटे ऑटोमेटिकली 7 घंटे हो जाएंगे। अब ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से फील्ड में कितने अच्छे हो। एक ये बात हो गई। दूसरी बात हुई शेड्यूल की। मैंने आपको ये बताया कि कम से कम 11 घंटे पढ़िए फोकस के साथ। ऐसा फोकस कि भैया आपका इन 11 घंटों में किसी और चीज की तरफ दिमाग गया ही नहीं। एक बार भी आपका दिमाग जहां पे फोकस्ड है उससे इधर उधर नहीं गया। तो बैठे बैठे, कभी कभी लोग टेबल पे बैठे बैठे सीधे सीधे लवासना मसूरी पहुंच जाते हैं, और इमेजिन करने लगते हैं कि वहां की मेस में बैठ के खाना खा रहे हैं। वो हर कोई करते हैं, कोई बड़े बात वो मत करना, ठीक है। इमेजिन करना अच्छी बात है,
सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन वो सपने अपने गैप में देखो। तो 9 से 1 पढ़ रहे हो, तो 1 से जो 2 या 3 का जो गैप लिया है ना बीच में 1-2 घंटे का, उसमें ख्याली पुलाव पका लो। बट कभी भी अपने ख्याली पुलाव इस पढ़ाई के समय वाले मत पकाना, क्योंकि ये वेस्ट कर ले जाएंगे और आपके वहां पहुंचने के चांस को और कम कर देंगे। सिर्फ यूपीएससी नहीं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आजकल तो एसएससी सीजीएल और बैंक के एग्जाम को निकालने के लिए भी इतनी ही पढ़ाई करनी पड़ेगी जिस लेवल का कंपटीशन चल रहा है। दूसरी बात, अगर आप रात में पढ़ना पसंद करते हो तो रात में भी आप पढ़ सकते हो। तो भैया ये जो 4-4 और 3 ये 11 घंटे, अगर आप इसको 12 कर लो, 4-4-4 कर लो तो भी पॉसिबल है। अब आप में से बहुत लोग बोलोगे कि सर 11 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई पॉसिबल नहीं है। जब आप आगे जॉब में जाओगे और मान लीजिए किसी ऐसी जॉब में चले गए जहां पे आपका प्रॉपर सोशल हो गया, आपको बहुत काम कराएगा, मान लीजिए आप बाद में आईएएस बन गए, आप आईएएस बनने के बाद भी 12 घंटे काम करोगे दिन में, करना ही पड़ेगा आपको। किसी भी जिम्मेदारी वाली पोजीशन या बड़ी पोजीशन या कोई बिजनेस करते हो तो वहां पे आपको 11-11 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, ये बहुत कॉमन है। मैं 17 घंटे काम करता हूं दिन में, 16 से 17 घंटे। मैं 6 घंटे से ज्यादा सो ही नहीं पाता हूं। जिस दिन 6 घंटे सो लिया बहुत है। तो कभी बीच में एक दिन संडे ऐसा आता है जहां पे अपनी स्लीप साइकिल को पूरा करने के लिए पता चला संडे पूरे दिन सो रहा हूं, वो एक अलग चीज है। 11 से 12 घंटे की पढ़ाई मैनेज की जा सकती है। 8 से 9 घंटे की पढ़ाई, अब अगर आप किसी जॉब में हो तो देखिए जॉब में आपको 8 घंटे ऑफिस में देने पड़ेंगे। 8 घंटे ऑफिस में देने के बाद आप काम कर पाओगे कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो उस केस में अगर आप 15 घंटे दिन में काम करते हो तो आप 8 घंटे जॉब की और 7 घंटे की पढ़ाई कर ली, तो वो समझ में आता है, ठीक है। प्लस जॉब अगर आप पूरे दिन मेहनत करके आ रहे हो तो उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाओगे जिस लेवल की पढ़ाई एक बंदा जो घर पे बैठ के पढ़ रहा है वो कर सकता है। तो अगर आप घर पे बैठ रहे हो, आपको घर पे बैठा बैठा खाना मिल रहा है, सारी सुविधाएं आपके पास हैं, तो भैया कम से कम 11-12 घंटे की फोकस्ड स्टडी दो, जिसमें से 8 घंटे मैं आइडियली बोलूंगा कि आप दीजिए 8 साढ़े 8 घंटे अपने स्टैटिक सिलेबस को और 3 साढ़े 3 घंटे आप अपने दीजिए करंट अफेयर्स को। अब इन स्टैटिक में आपको कौन सी किस ऑर्डर में पढ़ना है कि भैया मैं इकोनॉमी पढ़ूं फिर ज्योग्राफी पढ़ूं, कितने दिन इनको पढ़ूं, वो एक अलग चीज है। इस क्वेश्चन को मैंने अपनी जो यूपीएससी प्रिपरेशन की 3 वीडियोस हैं उसमें डिस्कस किया था। तो हाउ टू शेड्यूल योर डेली स्टडीज, इसमें मेरा एक छोटा सा व्यू पॉइंट है। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कि आपको पढ़ाई में स्पेसिफिकली करते वक्त क्या प्रॉब्लम आ रही है वो है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपकी स्पेसिफिक क्वेरीज, मैं उनके ऊपर कुछ और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इस तरीके की चीजें भी बहुत जरूरी हैं आपके लिए। मैंने वैसे ज्यादा इस पे वीडियोस बनाई नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैं आपके कमेंट से और इंस्टाग्राम पे जो मैसेज आते हैं उससे इस चीज को रियलाइज करता हूं, इसलिए मैं ऐसी वीडियोस बना रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपने सुझाव जरूर दीजिए कि आप और कैसी वीडियोस चाहते हैं। गुड बाय।